हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एससीसी सुपर 50 में। तो आज के वीडियो में रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन करने से पहले दो बात जान लेते हैं। जब ट्रेन, बिजली का खंभा, सिग्नल पोस्ट या आदमी को पार करती हो तो इनको पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई होती है। यानी जब भी कोई ट्रेन, रेलगाड़ी खंभा या सिग्नल पोस्ट आदमी को पार करती है तो ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करती है। यानी बिजली और खंभा, सिग्नल पोस्ट आदमी को जो लंबाई होती है वो नगण्य माना जाता है। तो यहाँ जो होता है, बिजली और खंभा, सिग्नल, आदमी या पोस्ट, ये ट्रेन की ही लंबाई होती है। दूसरा स्टेप है, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, गुफा, पुल आदि को पार करती है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, पुल या गुफा की लंबाई जोड़ देते हैं। जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म या गुफा, पुल को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई तथा प्लेटफॉर्म या पुल, गुफा की लंबाई को जोड़ देते हैं। जैसे ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। जब पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। जब ट्रेन किसी गुफा को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे और सारे कंसेप्ट टाइम, स्पीड और डिस्टेंस वाला ही होगा। और वहाँ जो चाल बराबर हम पढ़े थे, चाल बराबर दूरी बटे समय और दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इन्हीं सब का प्रयोग करके रेलवे से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिए हुआ है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो यहाँ जो है, किसी व्यक्ति को पार कर रहा है तो व्यक्ति को जब पार करता है तो इस व्यक्ति के लंबाई को नगण्य माना जाता है। और यहाँ रेलगाड़ी का जो चाल हो जाएगा, रेलगाड़ी का चाल जो दिए हुआ है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हुआ है। तो इसे हम मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 30 5/18 5/18। तो 6 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30 और ये 3, यानी 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकेंड में 25/3 हो गया। अब हमें समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर
समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। चाल दिए हुआ है 25/3। तो यहाँ जो हो जाएगा 100/25 और पलट जाएगा तो 3 गुना में चला आएगा, तो 25 से काटेंगे तो 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा 12 सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमें निकालना था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ रेलगाड़ी का जो दूरी हो जाएगा 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 229 मीटर लंबाई पुल की लंबाई जोड़ देंगे तो यहाँ रेलगाड़ी की दूरी निकल जाएगी। तो रेलगाड़ी का चाल जो दिए हुआ है रेलगाड़ी का चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसे हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। तो यहाँ 45 और मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से भाग देंगे तो 5/18, तो ये 9 × 5 = 45 और ये 9 × 2 = 18, यानी 25/2 मीटर पर सेकेंड। यानी रेलगाड़ी का चाल जो हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ रेलगाड़ी की दूरी जो हो जाएगा दूरी जो होगा रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो यहाँ रेलगाड़ी की जो लंबाई है 171 किलोमीटर है और प्लस 229, तो टोटल कितना हो जाएगा 400 मीटर हो जाएगा। यहाँ मीटर पर सेकेंड में इसलिए बदल लिए हैं कि जो रेलगाड़ी की दूरी जो है दिए हुआ है 400 मीटर, यानी मीटर में दिए हुआ है तो इसे मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं। अब यहाँ हमें समय निकालना है रेलगाड़ी द्वारा तय की कितनी दूरी, ये दूरी जो तय किया है वो कितने समय में किया है। तो 400 मीटर बट्टे दूरी बराबर समय बराबर जो होता है चाल दूरी बट्टे चाल होता है। तो यहाँ 25/2 मीटर पर सेकेंड। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल होता है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यहाँ जो हो जाएगा 400/25 और ये पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। 25 से काटेंगे तो ये 16 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 32 सेकेंड। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो यहाँ रेलगाड़ी की चाल हमें निकालना है। तो प्लेटफॉर्म पार करने की लंबाई जो दूरी हो जाएगी
प्लेटफॉर्म को पार करने में तय की गई दूरी। कितना है? 180 प्लस 180, 180, 180, 360 मीटर। 360 मीटर, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करने में तय की गई दूरी, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 180 मीटर है, और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई 180 मीटर है। तो दोनों जो प्लेटफॉर्म को पार करने में तय की गई दूरी होगा वो 360 मीटर होगा। अब यहाँ हम निकाल लेंगे रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो 360 मीटर, और समय जो दिया हुआ है 18 सेकेंड दिया हुआ है, तो 18 से भाग देंगे तो ये 20। तो यहाँ जो चाल जो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पुल की लंबाई x मान लेते हैं। पुल की लंबाई x मीटर, और पुल जो पार करने में 30 सेकेंड लेती है, तो यहाँ जो रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल हमें किलोमीटर में दिए हुआ है। रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हुआ है। तो इसे हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई मीटर में दिया हुआ है। तो इसे मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 60। 5/18 से भाग देते हैं तो ये मीटर पर सेकेंड में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा 6, यहाँ 10 हो जाएगा, 6 से भाग देंगे और ये 3, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ जो हो जाएगा दूरी जो हो जाएगा, दूरी रेलगाड़ी की जो लंबाई है 125 मीटर है, और पुल की लंबाई है x मीटर। तो दूरी निकालने के लिए रेलगाड़ी और पुल की लंबाई जोड़ देते हैं, और यहाँ जो चाल जो है मीटर पर सेकेंड में दिए हुआ है 50/3, और समय जो पुल को 30 सेकेंड में पार कर जाती है, तो 30 सेकेंड में पार करता है, तो ये बराबर 30 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 125 प्लस x 50, और गुणा में ये 3 हो जाएगा बराबर 30। यहाँ 3 से कटेगा तो ये 10 हो जाएगा, और नीचे
तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 1 से गुना होगा तो 125 प्लस x बराबर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 500। 500 में 125 घटेगा तो ये 375 मीटर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए है। पुल की लंबाई जो हो जाएगा 375 मीटर हो जाएगा।